नमस्कार दोस्तों, आज़ाद सेंटर 2.0 में आपका स्वागत है दोस्त। आज दोस्त मैं लाया हूँ गंगा नदी तंत्र लाया हूँ दोस्त। आइए देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, कहाँ से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है दोस्त यहाँ देखते हैं कि आज पहली जो शुरुआत इसका होता है बद्रीनाथ जो होती है नदी, बद्रीनाथ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है धौली गंगा आके आपका विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग से फिर आपकी एक निकलती है जो नदी, इसका नाम अलकनंदा हो जाता है और वो अलकनंदा आती नंद प्रयाग में आती है और नंद प्रयाग में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद आप देखते हैं कि इसके बाद आगे चलने पर आपकी इधर पिंडर गंगा मिलती है जो कि आपका कर्णप्रयाग में मिलती है। आगे इसके बाद आने पर इधर आपका केदारनाथ से निकलती है, सॉरी दोस्त, केदारनाथ से निकलती है जो कि इसका नाम है मंदाकिनी आके आपके रुद्रप्रयाग में मिलती है और रुद्रप्रयाग से आगे निकलती है मंदाकिनी के नाम से जो, और इधर ये आपका आके देवप्रयाग में एक नदी जो भागीरथी के नाम से मिलती है जिसका उद्गम गंगोत्री से है। भागीरथी जो प्रमुख मानी जाती है, इसकी सहायक नदी, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है और देवप्रयाग में आके मिलती है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद गंगा नदी हो जाती है। गंगा नदी यहाँ से देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी इसका मैदानी क्षेत्र हो जाता है जो ऋषिकेश, हरिद्वार और बिजनौर, नौरौरा, फर्रुखाबाद ये होते हुए दोस्त इधर ध्यान देना है कि उत्तराखंड में जब जो टोटल इसकी जो दूरी होती है वो 310 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसे अब तक जो उत्तराखंड में अब तक जो आई हरिद्वार तक इसका ऊपरी गंगा नहर बोलते हैं और बिजनौर से जो शुरू होती है मध्य गंगा नहर बोलते हैं और नरौरा में इसको निम्न गंगा नहर बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे दोस्तों जो बिजनौर से निकलती है वो उत्तर प्रदेश से निकलती है। उत्तर प्रदेश बिजनौर से देखिए बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज, कानपुर, इधर देखें फतेहपुर। दोस्तों यहाँ फतेहपुर आती हुई है। इसके बाद आप देखेंगे प्रयागराज आएगा। प्रयागराज में आप देखेंगे कि एक आपकी नदी मिलती है जिसका नाम है यमुना आपकी, सॉरी दोस्त, इसका ये यमुना नदी है। यमुना नदी आप देखेंगे कि ये गंगोत्री से निकलती है जो से हिंडन नदी से मिलकर गौतम बुद्ध नगर आती है और इसे गौतम बुद्ध में आके यहाँ पे कुछ नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं जो यमुना की, जो चंबल है, सिंध है और बेतवा है, केन है, ये आपको यहाँ पे आके ये राजघाट परियोजना के नाम से जानी जाती हैं। ये यमुना में आके मिलती हैं। यमुना आके आपकी प्रयागराज में मिलती है दोस्त, प्रयागराज में मिलती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्त प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर आता है। मिर्ज़ापुर के बाद वाराणसी आता है। वाराणसी से भी आपका गाजीपुर आता है। गाजीपुर में एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी है जिसका नाम है गोमती, गाजीपुर में मिलती है। और यहाँ देखेंगे दोस्त गाजीपुर के बाद घाघरा आ जाती है, सॉरी दोस्त, गाजीपुर तक देखेंगे तो ये आपका यहाँ तक गाजीपुर तक ही उत्तर प्रदेश की सफ़र रहता है जो गंगा की जो सफ़र होता है गाजीपुर तक रहता है उत्तर प्रदेश जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला में। और इसका टोटल लंबाई उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों घाघरा नदी है। घाघरा नदी आपकी देखेंगे कि छपरा से प्रवेश करती है गंगा में और यहाँ पे आपको देखेंगे घाघरा नदी का जो उद्गम होता है नमचा चेंगुंग ग्लेशियर से होता है जो नेपाल में इसे काली नदी भी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आएंगे, इसके आगे पटना पड़ेगा, पटना में सोन नदी होगा या सोन नदी मिलती है। और दोस्त यहाँ आप देखेंगे आगे गाजीपुर आ जाएगा। गाजीपुर से यहाँ देखेंगे गाजीपुर में आपकी एक गंडक नदी है। गंडक नदी के बाद ये भागलपुर आता है। भागलपुर में आप देखेंगे कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी आपकी देखेंगे दोस्त छपरा है और देखेंगे दोस्त छपरा से लेकर भागलपुर तक ये गंगा नदी का सफ़र होता है जो कि इसका लंबाई 455 किलोमीटर है दोस्त। इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे आपका साहेबगंज है। साहेबगंज देखेंगे दोस्त, ये आपका झारखंड में पड़ता है दोस्त। झारखंड में जो पड़ता है, जो झारखंड में जो नदी सबसे कम दूरी तय करती है जो 40 किलोमीटर होती है दोस्त। उसके बाद पाकुर रहता है। पाकुर के बाद दोस्तों देखते हैं फरक्का बांध आता है जो कि फरक्का बांध आप देखेंगे, ये फरक्का बांध ये सब आपका पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूरी जो गंगा की तय करती है वो 520 किलोमीटर होती है दोस्त। फरक्का बांध के बाद देखेंगे हुगली नदी आती है। हुगली नदी क्यों आती है? क्योंकि दोस्त वहाँ पे टर्न हो जाती है पश्चिम बंगाल की साइड में और गंगा नदी निकल जाती है बांग्लादेश में।
यहाँ पे देखेंगे फरक्का बैराज है, आप ध्यान दीजिएगा, पूछता भी है क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखेंगे दोस्त कि यहाँ पे जब आगे आगे जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। पद्मा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो पद्मा यहाँ पे यह आपका पद्मा है, और पद्मा आपकी ब्रह्मपुत्रा और पद्मा, ब्रह्मपुत्रा और पद्मा के नाम से जानी जाती है दोस्त। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और पद्मा दोनों मिलती हैं चारखंडी में। चारखंडी से आपको देखेंगे यहाँ पे आती है गंगा बन के, यहाँ पे जो चारखंडी से आती है ये चांदपुर में आके एक मेघना नदी मिलती है, जो मेघना ही बनाती है मेघना नदी। और मेघना नदी जाके सुंदरबन डेल्टा में मिलती है, और सुंदरबन डेल्टा है आपका, ये आपका गंगा नदी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है दोस्त। और यहाँ याद रखिएगा जो इसकी टोटल लंबाई है जो 2525 किलोमीटर है, और जो ये गंगोत्री से निकलती है ये 3900 मीटर नीचे से निकलती है दोस्तों ये। और इसकी जो ये आपकी टोटल डिटेल बता दी गई दोस्त, और ये आपके बांग्लादेश में आके यहाँ प्रवेश कर देगी, सुंदरबन डेल्टा बना देगी दोस्त। आज़ाद सेंटर 2.0 को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें दोस्त, और जुड़े रहें। ओके दोस्त।